स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 12 पढ़ेंगे, सितंबर 14 से 20 के लिए। शीर्षक है परीक्षा हुई और क्रूस पर चढ़ाया गया। सबत अपराह्न सितंबर 14 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 15, लूका 13 का 1, भजन 22 का 18, यूहन्ना 20 का 24 से 29, यूहन्ना 1 का 1 से 3 और दानियल 9 का 24 से 27। याद वचन लिया गया है मरकुस 15 का 34 से। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोय इलोय लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकुस 15 जुनूनी कहानी का हृदय है। यह यीशु के परखे जाने, उसकी निंदा, सैनिकों द्वारा उपहास, उसके सूली पर चढ़ाए जाना और फिर उसकी मृत्यु और दफन को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में घटनाओं को स्पष्ट सटीक विवरण में प्रस्तुत किया गया है, संभवतः इसलिए क्योंकि लेखक ने तथ्यों को स्वयं बोलने दिया है। इस पूरे अध्याय में व्यंग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से विडंबना क्या है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा होना सहायक है। विडंबना में अक्सर 3 घटक होते हैं। पहला, अर्थ के 2 स्तर। दूसरा, दोनों स्तर एक दूसरे के विरोध में या विरोधाभासी है। और तीसरा, कोई व्यक्ति विडंबना को नहीं देखता है और नहीं पहचानता है कि क्या हो रहा है और नहीं जानता है कि परिणाम वही भुगतेगा। इस सप्ताह पिलातुस के प्रश्न, क्या तू ही यहूदियों का राजा है, से लेकर मजाक करने वाले सैनिकों और क्रूस के ऊपर के चिन्ह तक और धार्मिक अगुओं के मजाक उड़ाने तक कि उसने दूसरों को बचाया, वह स्वयं को नहीं बचा सकता। अरिमथिया के यूसुफ की अप्रत्याशित उपस्थिति तक अध्याय दर्दनाक विडंबनाओं से भरा है, जो सशक्त रूप से यीशु की मृत्यु और इसके अर्थ की सच्चाई को प्रकट करता है। रविवार सितंबर 15 के लिए शीर्षक है, क्या तू यहूदियों का राजा है। मरकुस 15 का 1 से 15 पढ़े। यहाँ कैसी विडंबनापूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती है। पंतुस पिलातुस 26 से 36 ईस्वी तक यहूदिया का गवर्नर यानी हाकिम था। वह एक दयालु नेता नहीं था और उसके बहुत से कार्यों ने देश के निवासियों के बीच घबराहट पैदा कर दी थी। लूका 13 का 1 से तुलना करें। यीशु पर यहूदी मुकदमे के परिणाम स्वरूप इस निंदा के लिए मौत की सज़ा दी गई, लेकिन रोमी शासन के तहत यहूदी ज़्यादातर मामलों में लोगों को फांसी नहीं दे सकते थे और इसलिए वे यीशु को निंदा के लिए पिलातुस के पास ले आए। पिलातुस के समक्ष यीशु के खिलाफ आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उस संक्षिप्त प्रश्न के आधार पर आरोप का पता लगाना संभव है जो पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू ही यहूदियों का राजा है। मरकुस 15 का 2। पुराने नियम के समय में इस्राएल ने अपने राजाओं का अभिषेक किया, अतः यह देखना कठिन नहीं है कि कैसे मसीहा यानी अभिषिक्त व्यक्ति शब्द को एक राजा के रूप में भक्ति भाव यानी सम्मान का दावा करने के लिए और इसलिए सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार महासभा के सामने लाया गया आरोप इस निंदा था, जबकि गवर्नर के सामने लाया गया आरोप राजद्रोह था, जिसके कारण मृत्यु दंड हो सकता था। विडंबना यह है कि यीशु यहूदियों का मसीहा और राजा दोनों है। इस निंदा और राजद्रोह के लिए उसकी सज़ा गलत थी। इसके बदले वह आदर और आराधना का हकदार था। तथापि यीशु अभी भी राजसी तरीके से कार्य करता है। पिलातुस को उसकी यानी यीशु की प्रतिक्रिया, तू आप ही कह रहा है, मरकुस 15 का 2, अप्रतिबद्ध यानी स्वच्छंद है। यह शीर्षक से इनकार नहीं करता या इसकी पुष्टि नहीं करता। यह प्रतिक्रिया सुझाव दे सकती है कि वह एक राजा है, लेकिन एक अलग प्रकार का, यानी कि यूहन्ना 18 का 33 से 38 से तुलना करें।
मरकुस 15 का 6 की घटना में फसह के समय एक कैदी को रिहा करने की प्रथा का परिचय देता है। मरकुस 15 का 9 में पिलातुस पूछता है कि क्या वे चाहते हैं कि वह यहूदियों के राजा को रिहा कर दे, और यद्यपि उसका यह आशय विडंबनापूर्ण रहा होगा, लेकिन विडंबना वास्तव में उसके विरुद्ध खेल रही है। मरकुस 15 का 9 और 10 समझ और असमझ में एक अध्ययन है। पिलातुस समझता है कि धार्मिक अगुओं ने ईर्ष्या के कारण यीशु को छोड़ दिया, परंतु वह यह नहीं समझता कि भीड़ से पूछकर वह धार्मिक अगुओं के हाथों में खेल रहा है। वे भीड़ को भड़काते हैं और यीशु को सूली पर चढ़ाने का आह्वान करते हैं। पिलातुस पीछे हट गया। क्रूस पर चढ़ाना मरने का एक बहुत ही भयानक तरीका था, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसे वह निर्दोष मानता था। कितनी दर्दनाक विडंबना है कि मूर्ति पूजक गवर्नर मसीहा को रिहा करना चाहता था, जबकि धार्मिक अगुए उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। जब ऐसा करने का दबाव बहुत अधिक हो तो आपको भीड़ का अनुसरण करने से कौन रोक सकता है। सोमवार सितंबर 16 के लिए शीर्षक है, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। मरकुस 15 का 15 से 20 पढ़ें। सैनिकों ने यीशु के साथ क्या किया और इसका क्या महत्व है। रोमी लोग कैदियों को फांसी के निमित्त तैयार करने के लिए गंभीर प्रकार की पिटाई का इस्तेमाल करते थे। पीड़ित के कपड़े उतार दिए गए, एक खंबे से बांध दिया गया और फिर चमड़े के कपड़ों में पीटा गया, जिसमें हड्डी, कांच, पत्थर और कीलों के टुकड़े बांध दिए गए। यीशु को कोड़े मारे जाने के बाद उसे फांसी देने का काम करने वाले सैनिकों ने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाकर, उसके सिर पर कांटों का ताज रखकर और यहूदियों के राजा के रूप में उसका मजाक उड़ाकर उसका अपमान जारी रखा। सैनिकों के समूह को बटालियन कहा जाता है। इस मामले में 200 से 600 तक लोग हो सकते हैं। दृश्य में विडंबना पाठक के लिए स्पष्ट है, क्योंकि यीशु वास्तव में राजा है और सैनिकों के मजाकिया शब्द इस सच्चाई की घोषणा करते हैं। सैनिकों की कार्रवाई इस बात की नकल थी कि कैसे सैनिकों ने जय सीजर सम्राट शब्दों के साथ रोमन सम्राट का स्वागत किया। इस प्रकार सम्राट के साथ एक अंतर्निहित तुलना है। यीशु का मजाक उड़ाने में सैनिकों की हरकतें उसके सिर पर सरकंडे से मारना, उस पर थूकना और नकली भक्ति भाव में घुटने टेकना था। इन तीनों क्रियाओं को ग्रीक में अपूर्ण काल के साथ व्यक्त किया गया है। इस सेटिंग में इस काल में दोहराव वाली कार्रवाई का विचार है। इस प्रकार वे उसे मारते रहे, उस पर थूकते रहे और उसके सामने नकली भक्ति भाव अर्पित करते रहे। यीशु यह सब कुछ चुपचाप सह लेता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। क्रूस पर चढ़ाकर रोमन फांसी की विशिष्ट पद्धति में दोषी व्यक्ति को फांसी की जगह पर नग्न अवस्था में क्रूस पर ले जाना शामिल था। यह पैटर्न फिर से व्यक्ति को समुदाय के सामने पूरी तरह से अपमानित और शर्मिंदा करने के लिए था, लेकिन यहूदियों को सार्वजनिक नग्नता से घृणा थी। मरकुस 15 का 20 में लिखा है कि उन्होंने बैंजनी वस्त्र उतार दिया और उसके अपने वस्त्र उसे वापस पहना दिए। इस प्रकार यह एक रियायत प्रतीत होती है जो रोमनों ने उस समय और स्थान पर यहूदियों को दी थी। यहाँ की सभी विडंबनाओं के बारे में सोचें। उनका झुकना और यीशु को राजा के रूप में भक्ति भाव देना, यह सब उपहास में था। भले ही यीशु वास्तव में राजा था, न केवल यहूदियों का बल्कि उनका भी राजा था। इन लोगों को पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। हालांकि न्याय के दिन उनकी अज्ञानता उन्हें माफ़ क्यों नहीं करेगी। मंगलवार सितंबर 17 के लिए शीर्षक है, क्रूसीकरण। मरकुस 15 का 21 से 38 पढ़े। इन अंशों में कितनी भयानक और दर्दनाक विडंबना प्रकट होती है। उत्साह भरी कहानी में इस बिंदु पर यीशु एक मुख पीड़ित है जिसे उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो उसकी मृत्यु पर आमादा हैं।
पूरी सुसमाचार में अपनी गिरफ्तारी तक वह गतिविधियों का स्वामी था। अब उस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि वह एक मजबूत भ्रमणशील उपदेशक था, लेकिन उसे जो मार पड़ी, भोजन और नींद की कमी ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां एक अजनबी को उसका क्रूस उठाना पड़ा। क्रूस पर उसके वस्त्र उतार दिए गए और सैनिकों के हाथ में चला गया, जिन्होंने यह देखने के लिए कि वे किसके होंगे चिट्ठी डाली। भजन 22 का 18 से तुलना करें। सूली पर चढ़ाना फांसी देने का एक काफ़ी रक्तहीन तरीका था। किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीलें यूहन्ना 20 का 24 से 29 से तुलना करें। संभवतः हथेली के नीचे कलाई के माध्यम से ठोकी जाती थी। यहाँ कोई बड़ी रक्त वाहिकाएं नहीं चलती। यानी कि हिब्रू और ग्रीक दोनों में हाथ के लिए शब्द हाथ और अग्रबाहु दोनों को संदर्भित कर सकता है। हाथ की हथेली में क्रूस पर चढ़ाए जाने पर शरीर का वजन उठाने के लिए आवश्यक संरचनाएं नहीं होती हैं। मीडियन तांत्रिका बाह के केंद्र से होकर गुजरती है और नाखूनों से कुचल जाती है, जिससे बाह तक असहनीय दर्द होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अच्छी यानी गहरी सांस लेने के लिए सूली पर चढ़ाए गए पीड़ितों को अपने कीलों वाले पैरों पर जोर लगाना पड़ता था और अपने भुजाओं को मोड़ना पड़ता था, जिससे फिर से पीड़ादायक दर्द होता था। थकावट से दम घुटना मृत्यु के कारणों में से एक था। क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान यीशु को ज़बरदस्त उपहास और अपमान मिला। मरकुस रचित सुसमाचार में यह रहस्य उद्घाटन गोपनीयता का भाव है, जिसमें यीशु आमतौर पर इस बारे में चुप्पी का आह्वान करता है कि वह कौन है। नतीजतन परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, मसीह जैसे मसीही शीर्षक अक्सर कथा में दिखाई नहीं देते हैं। यह तत्व क्रूस पर बदलता है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। यह विडंबना है कि धार्मिक अगुवे ही यीशु का मजाक उड़ाने के लिए इन उपाधियों का प्रयोग करते हैं। ये लोग अपनी कैसे निंदा कर रहे हैं। उनका एक मजाकिया बयान सामने आता है। यह मरकुस 15 का 31 में है, जहां वे कहते हैं, उसने दूसरों को बचाया, वह खुद को नहीं बचा सकता। क्रूस पर उसकी असहायता के बारे में अपनी बात रखने के लिए वे संकेत देते हैं कि उसने दूसरों की मदद की थी, यानी कि ग्रीक क्रिया का अर्थ बचाना, चंगा करना, बचाव हो सकता है। इस प्रकार विडंबना यह है कि वे स्वीकार करते हैं कि वह उद्धारकर्ता है। विडंबना यह है कि वह स्वयं को नहीं बचा सका या नहीं बचाएगा। इसका कारण यह था कि क्रूस पर वह दूसरों को बचा रहा था। यूहन्ना 1 का 1 से 3 पढ़ें और फिर सोचें कि यह अनुच्छेद हमें यीशु के बारे में क्या बताता है। वही यीशु जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार में क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। हम अपने मन को यह कैसे समझाते हैं कि मसीह की मृत्यु का हमारे लिए क्या अर्थ है। बुधवार सितंबर 18 के लिए शीर्षक है परमेश्वर द्वारा त्यागा गया। मरकुस 15 का 33 से 41 पढ़े। मरकुस की पुस्तक में क्रूस पर यीशु के एकमात्र शब्द क्या है। आखिरकार मसीह की मृत्यु का हम सभी के लिए क्या अर्थ है। मरकुस की पुस्तक क्रूस को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से यह एक बहुत ही अंधेरी जगह के रूप में प्रस्तुत करती है। उस शुक्रवार को दोपहर से लगभग 3 बजे तक कलवरी पर अलौकिक अंधकार छाया रहा और जब छठा घंटा आया तो वे 9वें घंटे तक सारे देश में अंधकार छा गया। मरकुस 15 का 33। क्रूस पर यीशु के शब्दों को अपमान का रोना कहा जाता है, क्योंकि वह प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को पुकारते हुए पूछता है कि उसे क्यों त्याग दिया गया है। वह भजन 22 का 1 से उद्धृत कर रहा है। उसी स्रोत के अन्य संदर्भ मरकुस 15 का 24 और 29 में मिलते हैं, जो दर्शाता है कि धर्मशास्त्र की बातें यीशु की मृत्यु में पूरी हो रही है। मनुष्यों की बुरी साजिशों में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है।
क्रूस से यीशु के शब्द अनुवाद के साथ आरामी भाषा में बताए गए हैं। पद में हे मेरे परमेश्वर शब्द एलोय एलोय है। अरामाइक इलाही का लिप्यंतरण है। यीशु को एलिया यानी कि आरामी एलिया, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर यहोवा है, को बुलाते हुए सुनना आसान होगा। यह वह गलती है जो कुछ दर्शक करते हैं। इस परिच्छेद के बारे में जो बात उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें मरकुस 1 का 9 से 11 में यीशु की बपतिस्मा की समानता है। बपतिस्मा मरकुस 1 का 9 से 11, क्रूस मरकुस 15 का 34 से 39। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यीशु का बपतिस्मा मरकुस 10 का 38 से तुलना करें। यूहन्ना यानी कि एलिया का चित्र मरकुस 9 का 11 से 13 देखें। एलिया को बुला रहा है। स्वर्ग खुल गया, पर्दा फट गया। आत्मा यानी कि न्यूमा, यीशु की मृत्यु, परमेश्वर की आवाज़, प्रिय पुत्र। सूबेदार कहता है परमेश्वर का पुत्र। इन समानताओं से पता चलता है कि जैसे मरकुस 1 में यीशु का बपतिस्मा उसकी सेवकाई की शुरुआत है, जैसा कि दानियल 9 का 24 से 27 में भविष्यवाणी की गई है, मरकुस 15 में क्रूस पर जो होता है वह उसकी सेवकाई की परिणति या लक्ष्य है, जैसा कि वह कई लोगों की छुड़ौती के रूप में मरता है। मरकुस 10 का 45। क्रूस पर यीशु की मृत्यु दानियल 9 का 24 से 27 की भविष्यवाणी का एक हिस्सा पूरा करती है। मंदिर के पर्दे का फटना मरकुस 15 का 38 बलिदान प्रणाली की पूर्ति की ओर इशारा करता है, क्योंकि यह प्रकार प्रतिरूप से मिलता है और उद्धार के इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। मानवता की दुष्ट साजिश के बावजूद भी परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हुए। इससे हमें यह सीखने में मदद क्यों मिलनी चाहिए कि चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो, हम अब भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसकी अच्छाई अंततः प्रबल होगी। बृहस्पतिवार सितंबर 19 के लिए शीर्षक है विश्राम के निमित्त रखा गया। मरकुस 15 का 42 से 47 पढ़ें। अरिमत्या के यूसुफ के हस्तक्षेप का क्या महत्व है, खासकर इसलिए क्योंकि यीशु के सभी शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस सारे नाटक के बाद आगे और भी अधिक सांसारिक चीज़ें घटित होती हैं। शुरुआत के लिए मृत लोगों को हमेशा दफनाया जाना चाहिए, लेकिन निम्नलिखित में से कई कारक आध्यात्मिक रूप से काफ़ी मार्मिक है और अन्य ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस परिच्छेद में अरिमत्या का यूसुफ मरकुस रचित सुसमाचार में पहली और आखिरी बार दिखाई देता है। वह सनहेड्रिन का एक सम्मानित सदस्य था और शहरी अभिजात वर्ग कहलाने वालों में से एक था। एक धनी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में वह गवर्नर के साथ खड़ा था, जो बताता है कि वह पिलातुस के पास जाने और यीशु के शरीर के लिए पूछने का साहस कैसे कर सकता था। यह एक मार्मिक विवरण है कि परिषद के एक सदस्य ने यीशु के दफनाने में इतनी रुचि ली। इस बीच इस सब में यीशु के भरोसेमंद शिष्य कहाँ थे? यहाँ अत्यधिक महत्व का एक ऐतिहासिक विवरण यीशु के मृत्यु का सत्यापन है। मरकुस 15 का 43 यीशु के शरीर के लिए यूसुफ के अनुरोध के बारे में बताता है, लेकिन पिलातुस को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यीशु पहले ही मर चुका था। मरकुस 15 का 44 इसलिए उसने सूली पर चढ़ाने के प्रभारी सूबेदार को बुलाया और पूछा कि क्या यीशु पहले ही मर चुका था। सूबेदार ने पुष्टि की, यह ऐसा ही हुआ। इसके महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा था, बल्कि केवल बेहोश हो गया था। रोमन गवर्नर के सामने सूबेदार की गवाही सीधे तौर पर उस दावे का खंडन करती है। आखिरकार रोमन जानते थे कि
अपराधियों को कैसे फांसी दी जाती है। यूसुफ यीशु को लपेटने के लिए एक सनी का कफन लाया और उसके शरीर को चट्टान से बनाई गई कब्र में रख दिया। यह कब्र इतनी बड़ी थी कि इसमें जाया जा सकता था। मरकुस 16 का 5। यूसुफ के साथ सुसमाचार लेखक ने दो स्त्रियों का उल्लेख किया है जिन्होंने स्थान देखा था, मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम। सलोमी के साथ इन दोनों ने सूली पर चढ़ने को दूर से देखा। वे सोच रहे थे कि वे तीनों रविवार की सुबह कब्र पर जाएंगे ताकि यूसुफ के शव पर लेप लगाने का काम पूरा किया जा सके। मरकुस 16 का 1। इन तीन स्त्रियों का जिक्र क्यों? वे मरकुस 16 में खाली कब्र के गवाह होंगे और इस प्रकार यीशु के पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण गवाह है। कितनी विडंबना है कि यीशु के अनुयायी कार्रवाई से गायब है, जबकि महासभा का एक सदस्य जिसने यीशु की निंदा की थी यहाँ नायक बन गया है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण समय में हम कार्रवाई में चूक नहीं रहे हैं? शुक्रवार सितंबर 20 के लिए अतिरिक्त विचार। Read Ellen G. White in Pilate's Judgment Hall, Calvary, and it is finished in the Desire of Ages, page 723 to 764. पिलातुस ने यीशु को छुड़ाने की इच्छा की, लेकिन उसने देखा कि वह ऐसा नहीं कर सकता और फिर भी अपना पद और सम्मान बरकरार रख सकता है। अपनी सांसारिक शक्ति खोने के बजाय उसने एक निर्दोष जीवन का बलिदान देना चुना। कितने लोग हानि या कष्ट से बचने के लिए इसी तरह सिद्धांत का त्याग करते हैं। विवेक और कर्तव्य एक तरफ इशारा करते हैं और स्वार्थ दूसरी तरफ इशारा करते हैं। धारा दृढ़ता से गलत दिशा में ले जाती है और जो बुराई से समझौता करता है वह अपराध के घने अंधेरे में बह जाता है। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 738। हमारे विकल्प और जमानत के रूप में हम सभी के अधर्म का बोझ मसीह पर डाल दिया गया। वह अपराधी गिना गया कि वह हमें व्यवस्था के दोष से छुड़ाए। आदम के हर वंशज का अपराध उसके दिल पर दबाव डाल रहा था। पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध, अधर्म के कारण उसकी नाराज़गी की भयानक अभिव्यक्ति ने उसके पुत्र की आत्मा को घबराहट से भर दिया। मसीह अपने पूरे जीवन में पतित संसार को पिता की दया और क्षमाशील प्रेम की खुशखबरी सुनाता रहा। पापियों के मुखिया के लिए उद्धार उसका विषय था, लेकिन अब अपराध बोझ के भयानक बोझ के कारण वह पिता का प्रेममय चेहरा नहीं देख सकता है। सर्वोच्च पीड़ा की इस घड़ी में उद्धारकर्ता से ईश्वरीय मुख की वापसी ने उसके हृदय को एक ऐसे दुख से भर दिया जिसे मनुष्य कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। यह पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसका शारीरिक दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। पृष्ठ 753। चर्चागत प्रश्न। पहला, देखें कि प्रतिस्थापन यानी अदला बदली का धर्म विज्ञान एलन जी वाइट यानी और बाइबल उदाहरण के लिए यशायाह 53 के लिए कितना केंद्रीय था। कोई भी धर्म विज्ञान जो किसी भी तरह से प्रतिस्थापन की केंद्रीय भूमिका को कम करके आंकता है और हमारे स्थान पर मसीह का मरना, हमारे पापों के लिए स्वयं दंड चुकाना एक झूठा धर्म विज्ञान क्यों है? दूसरा, आज की दुनिया में बरअब्बा कौन है या क्या है जिसे यीशु के बजाय पूछा जाता है? तीसरा, अरिमत्या के यूसुफ की कहानी हमें बाहरी दिखावे को ना आंकने के बारे में क्या बताती है? चौथा, दानियल 9 का 24 से 27 की समीक्षा करें। आपको इस अनुभाग पर बाइबल अध्ययन किसी भी पूछने वाले को क्यों देने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।